एक छोटी सी स्टोरी है जिसके अंदर अनंत प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है और जिसके अंदर क्षमा है। मगर उसी क्षमा के बाद हम एक ग्रैंड सेलिब्रेशन को देखते हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम उस स्टोरी के अंदर देखते हैं जो अनंत काल का प्रेम है। हालेलुया। जो अनंत काल का प्रेम मेरे लिए और आपके लिए ठहराया गया। आमेन। हालेलुया। वो प्रेम जो कभी भी मेरे और आपके विषय में डहा नहीं करता, वो प्रेम जो मेरे और आपके विषय में बुरी बुरी कल्पनाएं नहीं करता, वो प्रेम जो हमेशा हमारे लिए भलाई को सोचता है, वो प्रेम जो मुझे और आपको हमेशा उन्नति की ओर लेके जाने की कोशिश करता है, वही प्रेम जिसने मुझे और आपको उस दलदल की कीस से बाहर निकाल के अपनी समानता में खड़ा किया ताकि हम उस महान प्रेम को समझ सके। हालेलुया। और उस प्रेम के बाद, उस पिता के प्रेम को जानने के बाद, अनकंडीशनल लव को जानने के बाद मेरे प्रियो, हम देख पाते हैं कि वो पिता जिसने हमसे अनंत काल का प्रेम किया, उसने हमें प्रेम ही नहीं किया, उसने बार बार मुझे और आपको क्षमा किया। हालेलुया। जो कि बाइबल कहती है मेरे और आपके अपराध, मेरे और आपके कार्य बाइबल के अनुसार क्षमा के योग्य नहीं थे। मैंने और आपने इस प्रकार के कार्य किए हुए थे कि मुझे और आपको क्षमा नहीं मिल सकती थी, मगर पिता के अनंत काल के प्रेम ने मुझे और आपको वो क्षमा भी दी। हालेलुया। और क्षमा ही नहीं दी, उसके बाद उसने अपनी उस विरासत में एक सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा कि अब मैं और आप मिलकर आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आनंद मनाएंगे। क्यों? क्योंकि आनंद मेरा और आपका भाग है। हालेलुया। बाइबल कहती है नर्क में दांत पीसना और रोना है, चिल्लाना है, विलाप करना है, मगर स्वर्ग में पिता के साथ केवल वहां पर आनंद ही, बोलिए आनंद ही। और धर्मी लोग जो है केवल वो स्वर्ग के वारिस हैं। हालेलुया। बोलिए धर्मी लोग स्वर्ग के वारिस हैं, क्योंकि पिता ने उन्हें स्वर्ग के लिए ठहराया है। हालेलुया। कोई यहाँ पे बैठा से सोच रहा है कि मैं नर्क का वारिस हूँ? मैं आपको एक बात बताऊं, संसार भी मरने के बाद आपको जो टैगलाइन देता है ना, वो स्वर्गवासी का देता है। सुनिए ध्यान से, संसार भी मरने के बाद आपको टैगलाइन स्वर्गवासी का देता है, क्योंकि वो कन्फेस करते हैं कि यार मरने के बाद कम से कम इस आत्मा को ये तो बोलो कि ये स्वर्गवासी है, नर्कवासी नहीं। मगर बाइबल कहती है कि मुझे और आपको पता है कि हम स्वर्गवासी हैं या नर्कवासी हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे कामों के द्वारा हमारा लेखा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको उस प्रभु के अनुसरण में चलना है। हालेलुया। आइए जल्दी से हम एक वचन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता उसका 103 का 13, जल्दी से। हाँ 13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। यस, Psalm 103:13। वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। आमेन। हालेलुया। पिता, वो मेरा पिता है, वो आपका पिता है और वो हम पर और आप पर दया बनाए रखता है। हालेलुया। इसलिए हम जो ये गीत बार बार गा रहे थे, तेरी दया कभी कम ना होगी। हालेलुया। वो दया कभी भी लोगों के जीवन में खत्म हो सकती है। एक संसारिक लोगों के जीवन में वो दया खत्म हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक परिवार ऐसा था जिसके पास कुछ भी नहीं था। तो लोग जब उसके पास आते थे तो कहते थे, ओह देखो ना कितना गरीब है, कितना कमजोर है, बच्चे तो बहुत क्यूट है, मगर बेचारे ना इनके पास कुछ नहीं है। तो कोई भी आते जाते, बहन ये ब्लैंकेट एक आप रख लो। दया। धीरे से कोई आया, उसने बोला मेरे पास एक चारपाई है, आप ये रख लो। दया। धीरे से कोई आया, भाई एक साइकिल आप रख लो। दया। धीरे धीरे वो दया उनकी जीवन में एक आशीष का कारण बनने लगी। मगर धीरे धीरे वो जो दया थी संसार के लोगों के लिए क्या बन गई? ईर्ष्या का कारण बन गई। अब बोलने लगे उसको देने की जरूरत नहीं है, उसको दया करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसको सब कुछ मिल चुका है और उसके बच्चों पे सब कुछ है, उसके परिवार के पास सब कुछ है। अब उसे दया की जरूरत नहीं है, क्योंकि संसार ऐसा ही देखता है और ऐसा ही सोचता है। मगर परमेश्वर की दया आपके पास ऑल्टो थी,
अब मर्सिडीज पे आ गए। मगर प्रभु ये नहीं कहता कि ऑल्टो से मर्सिडीज आने के बाद अब मैं सोचता हूं कि ये तेरे लिए इतना ही इनफ है, अब तू इससे ऊपर नहीं जा सकता। प्रभु कहता है यू आर माई बिलीवर्ड सन, तू मेरा प्रिय पुत्र है। नाउ आई वॉन्ट टू सी यू इन रोल्स रॉयस। दिस इज व्हाट फादर, यही पिता का प्रेम है मेरे प्रियो। संसार आपको छोटी छोटी चीजों से अवलोकन करता है, छोटी चीजों से नापता है, तोलता है, मगर पिता कभी आपको नापता और तोलता नहीं है। पिता कहता है कि मैं तुझे हर दिन प्रतिदिन अपनी दया में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि ही इज लविंग फादर, वो पिता प्रेम करने वाला है। संसार प्रेम नहीं करता, संसार दया करता है। दया कैसे करता है? जितना उनके पास है वो सोचते हैं कि चलो मेरे पास कार है तो ये साइकिल तक ठीक दिखना चाहिए। जब वो साइकिल और वो कार मैच हो जाती है तो वो लव जो है ना, वो दया जो है वो अफेक्शन में बदल जाती है, ईर्ष्या में बदल जाती है। बट गॉड स्टिल लव हिज चिल्ड्रन। वो पिता बच्चों से बहुत प्रेम करता है। वो हमेशा देखना चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कितना बढ़ सकते हैं, कितना फैल सकते हैं। वही उसकी दया है। आमेन, हालेलुया। आर यू विद मी? आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि उसकी दया सदा की है। बोलिए, उसकी दया सदा की है, आज की और कल की नहीं है। आपके पास जो सेल फोन है ये भी एक डेट से लिमिटेड है, इनको भी अपडेट चाहिए, इनका भी एक टाइम लिमिट है। आपके पास आज से 2015 में जो सेल फोन था या 2010 में जो सेल फोन था, क्या वो अभी भी काम कर सकता है? आपको नया चाहिए। You need every day an update version. But see the beauty of God. You do not need any update grace version for the grace. You always have new version for the grace. आपको हमेशा नया ग्रेस मिलेगा, नया अनुग्रह मिलेगा, नई दया मिलेगी। कभी भी आपको उस अनुग्रह के लिए, दया के लिए नया कुछ नहीं करना है। आमेन। कुछ भी आपको नया नहीं करना है, आपको स्टिल वो परमेश्वर का जो अनुग्रह है हर दिन नया मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की खासियत है। हालेलुया। आइए जल्दी से निकालेंगे प्रोवर्ब्स 3:12 नीति वचन 3:12। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है, जिससे दया करता है। यस, there is some translation there is a grace, there is some translation there is a love. We can understand the main context. Yes, हमें उस context को समझना है कि forgiveness के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, पिता जिनसे प्रेम करता है, जिनसे दया करता है, उनके लिए पिता की क्या योजना है? Come on, read it. उसको डांटता है। Exactly, वो उसको डांटता भी है जिससे प्रेम करता है। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, मगर वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं डांटता हूँ, मैंने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं है, मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूँ मगर मैं डांटूंगा नहीं। ऐसे कोई माँ बाप है यहाँ पर? आप जितना प्रेम करते हैं आप उतना ही उनको अधिकार रखते हैं डांटने का। You have the authority to rebuke them. उनको डांटने का आपके ऊपर अधिकार है। Yes, being as a parents, आप एक पेरेंट्स होने के नाते आपके ऊपर पूरा अधिकार है कि आप उन्हें डांट सकते हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं, आप उन्हें बोल सकते हैं। Yes, amen. Yes, come on, read it. Yeah. जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है, जैसे कि बाप जिससे वो उसको अधिक चाहता है। कम ऑन, आज मैं और मेरे पापा का कोई कन्वर्सेशन नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी। रात को वो लोग लेट आए, मैंने जस्ट थोड़ा सा पापा के साथ शेयर किया, पापा तुरंत अपना निकल गए और अपना काम कर रहे थे। मैं रात को 2 बजे आया तो मेरे लिए पापा ने बस गेट खोला, मैं अपने रूम में गया, मैं सो गया। मैं थोड़ा लेट उठा, लेट उठने के बाद जैसे ही मैं उठा, मेरे पापा मुझसे पहले रेडी हो रखे थे और पापा पहले से रेडी होके, मम्मी पहले से रेडी होके बाहर चले गए और वेट कर रहे हैं हमारा कि हम कब आएंगे। बट मैं आपको एक पॉइंट पे लेकर आना चाहता हूँ। जैसे, पढ़िए वो वचन को, जैसे कि बाप उस बेटे को जैसे कि बाप उस बेटे से जिससे वह अधिक चाहता है, जिससे वो अधिक चाहता है। अधिक, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। कभी कभी हम ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सो रहा हूँ।
क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा खा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ आया हूँ। आप थोड़े आते हो क्या कहीं पर भी? आप जब भी आते हो पूरा ही। बट मैं कहना चाहता हूँ कि अधिक प्रेम करने वाला पिता, बोलिए अधिक प्रेम करने वाला पिता, वो पिता जिस अधिक जो प्रेम करता है वो उनको डांटता भी है। आमेन। तो मैं फिर उस पॉइंट पे आता हूँ। मैं और पिताजी जब बैठे तो मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मुझे पता था संडे का दिन है, बाप और बेटा तो सही है, वो भी बाप बेटे हैं। अब संडे को अगर मेरा कोई शब्द निकला तो उधर से भी आएगा, पता था मुझे। लेट किया तुम्हें, तो मैं चुपचाप, हम सारे चुपचाप गाड़ी में आए, यहाँ उतरे। मैंने उनको एक ही बोला, आप ऊपर जाइए, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इस चर्च का एक पास्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस चर्च को लीड कर रहा हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक बेटा हूँ। आमेन। और मेरे ऊपर किसी का अधिकार है। हालेलुया। और वो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वो मुझे जज कर सकते हैं, वो मुझे सुधार सकते हैं, वो मुझ पर अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। आमेन। प्रभु का प्रेम मुझे सिखाता है कि वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो पिता का आदर करते हैं। हालेलुया। आमेन। जब हम इस बात को जानते हैं कि मैं सचमुच में अपने पिता का आदर करना चाहता हूं, तो मुझे उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। उस डांट को सुनना पड़ेगा। चर्च परफेक्ट नहीं है, वी आर इम्परफेक्ट, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, मगर हम परफेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, हम सिद्धता में सीख रहे हैं, हम उनसे सीख रहे हैं, हम संसार से नहीं सीख रहे, हम इससे सीख रहे हैं कि प्रेम क्या है, दया क्या है, अनुग्रह क्या है, और मुझे और आपको एज ए फैमिली यहाँ पर कैसे एक दूसरे को रिप्रेजेंट करना है। हालेलुया। कभी मैं गलत हो सकता हूँ, कभी वो गलत हो सकते हैं, आइए हम एक दूसरे की गलतियों को ढांपें। हालेलुया। बाइबल कहती है एक दूसरे की गलतियों को उजागर करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की गलतियों को उधारने की जरूरत है। हालेलुया। पुराने नियम में नूह ने जब मतवालापन होकर अपने नंगेपन को उजागर किया, तो उसका एक बेटा आकर अपने दो भाइयों को आके बोलता है कि पिताजी नंगे हैं। मगर वो दो बेटे पिता की ओर देखते भी नहीं है और वो वस्त्र को लेते हैं, और बाइबल कहती है उनका फेस सामने था और वो क्लोथ उनके हाथ में था, और वो पीछे पीछे जाते हैं और नूह का पूरा नंगापन ढक देते हैं। जब नूह अपने होश में आता है, कॉन्शियस में आता है सुबह के समय, तब छोटे बेटे को तो वो श्राप देता है, मगर उन दोनों बेटों को वो आशीष देता है, और वो कहता है कि तुमने मेरे नंगेपन को ढका है। चर्च, मैं और आप पिता के प्रेम को प्रकट करने के लिए हैं और एक दूसरे के नंगेपन को ढकने के लिए। दिस इज द अनकंडीशनल लव, दिस इज द फॉरगिवनेस। हालेलुया। लास्ट, I have to close, then I have to give them celebration. Hallelujah. 1 John 3:1. Come on, let's go for fast. जल्दी से जाएंगे। आप मेरे साथ हैं? Yes. आप सीख रहे हैं? Yes. Amen. Hallelujah. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। या पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जब से उसने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, परमेश्वर ने। मगर यहाँ पर जब हम पहला यूहन्ना 3 का पढ़ते हैं, आगे पढ़िए भाई। यस, कम ऑन। परमेश्वर की संतान कहलाएं। यस, हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। बोलिए, मैं और आप इसलिए चुने गए हैं कि हम और आप केवल परमेश्वर की संतान कहलाएं। बोलिए हालेलुया। बोलिए, मैं और आप इसलिए चुने गए हैं कि परमेश्वर की संतान कहलाएं। क्योंकि परमेश्वर की संतान कहलाना अच्छा है या शैतान की संतान कहलाना अच्छा है? व्हाट इज योर चॉइस? किसकी चॉइस आप लेना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। और या है भी, हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मैं बहुत शॉर्ट समरीज में खत्म करना चाहता हूँ।
2 हफ्ते पहले मैं प्रेम को बारे में बता रहा था। ये वचन वही बात को फिर से दोहरा रहा है कि संसार परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता। ट्रू, क्योंकि संसार के पास परमेश्वर का प्रेम, इसलिए संसार की डेफिनेशन में इसलिए बार बार है लव इज गॉड। वो प्रेम को परमेश्वर मानते हैं क्योंकि संसार के पास, वर्ल्ड के पास परमेश्वर नहीं है, मगर मैं और आप उसकी संतान हैं। आमेन। इसलिए परमेश्वर ही प्रेम है, वो और मेरे पास है। हालेलुया। संसार के पास परमेश्वर नहीं है, इसलिए उनकी डेफिनेशन है, उनकी जो बोल भाषा है कि प्रेम ही परमेश्वर है, मगर मैं और आप चुने हुए हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी है, और मेरे और आपके पास परमेश्वर है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संसार से जब आप बार बार अपेक्षा करते हैं प्रेम की, आपको हमेशा ठोकर ही मिलती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए प्रेम। इसलिए उनको क्या मिला शुरू से? संसार को धोखा। इसलिए आप जितने भी गीतों को सुनेंगे, प्रेम में भी ज्यादातर धोखा। तूने मुझे छोड़ा, इसने मुझे छोड़ा, उसने मुझे धोखा दिया, ये दिया, वो दिया। अरे रैप बन रहा है यार। ये क्या है? धोखा, धोखा, धोखा। फिर जब आप संसार के साथ बात करते हैं तो संसार क्या कहता है? वो अच्छी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, आप उनके साथ ज्यादा मत बैठिए, आप इनके साथ ज्यादा बात मत कीजिए, आप किनके साथ जा रहे हैं, आप क्यों करते हैं उनके साथ, अरे वो तो आपके लिए अच्छी नहीं है, अरे आपका दिन खराब हो जाएगा, आपने किसकी शक्ल देख ली, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि संसार का प्रोस्पेक्टिव, संसार का दृष्टिकोण ऐसा ही है, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है। पहला यूहन्ना 3:1 कहता है कि पिता ने ऐसा प्रेम कर दिया है कि हमें अपनी संतान बना लिया है, और जब हम उसकी संतान बन गए हैं तो हम संसार से बढ़कर पिता को जानते हैं। हालेलुया। पिता को जानते हैं कि वो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, वो मेरे लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वचन कहता है कि मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वचन कहता है कि मैंने तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि मैं कहता हूं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये संसारिक वचन है या परमेश्वर के वचन है? परमेश्वर के वचन। एग्जैक्टली। क्योंकि परमेश्वर को हमने जब जान लिया, हम उसकी संतान हो गए, हम उसके बेटा और बेटी हो गए, तो ये सारे वचन मेरे लिए और आपके लिए लागू हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि जब आप पिता को एक रिश्ते में आ जाते हो, एग्जाम्पल के लिए मेरा बेटा अर्पण 6-7 साल का है। 6-7 साल पहले ये मेरे पास नहीं था, ना हाथ में ना शारीरिक रूप से, बट मेरी शादी हो गई तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे संतान दूंगा। वो जो भी होगी वो मेरी वारिस होगी। हालेलुया। और मेरे लिए वो वारिस का काम करेगी। आमेन। हालेलुया। चाहे वो भले इस पृथ्वी पर नहीं आए, अभी पहुंचे भी नहीं है, आए भी नहीं है, मगर जब मैं और चेरी मैरिज हो चुके हैं, हमारा एक कवनेंट हो चुका है, हम एक वाचा में बन चुके हैं, हम एक मैरिज लाइफ में अब आगे ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जो आने वाली सारी चीजें हैं वो पिता के रूप में विरासत में हमें मिलती जा रही है। हालेलुया। जब मैं और आप प्रभु से अलग थे, जब तक हमने प्रभु को नहीं जाना था, तब हम भी संसार में खोए थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे जन्म की कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। मगर जिस दिन मेरा और आपका इनकाउंटर प्रभु के साथ होता है, मुलाकात प्रभु के साथ होती है, जिस दिन मैं और आप ये कहते हैं कि प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, आज से मैं तेरे लिए जीऊंगा, मरूंगा और मैं तेरे लिए तैयार हूँ प्रभु, और हम उस प्रतिज्ञा के साथ जब नए जन्मे बच्चे के समान नए तरीके से निकल कर आते हैं, तब से सारी वारिस की बातें हमारे जीवन में शुरू हो जाती है। हालेलुया। हम विरासत में आ जाते हैं, हम उस संतान की विरासत में आ जाते हैं। जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा हो जाता है। आमेन। कोई छीन नहीं सकता। नो वन कैन, शैतान भी नहीं।
इसलिए अय्यूब के पास भी शैतान को छीनने के लिए सबसे पहले परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ी। क्या मैं ये छू सकता हूँ? क्या मैं इस जगह पे हाथ डाल सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि अय्यूब को छूने से पहले उसे उस परमेश्वर से परमिशन लेनी थी। आपको छूने से पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको छूने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या मैं इन्हें छू सकता हूँ? परमेश्वर कहेगा तू नहीं जानता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमीन। कुछ आ रहा है? यस। कुछ जा रहा है? यस। मेरा तो मन कर रहा है और लंबा जाऊं, बट हालेलुया। लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट। आइए हम शुरुआत करें क्रिसमस की सेलिब्रेशन की, कि मेरा पिता और मैं हम सब एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। मैं हालेलुया। जो कुछ उसका है वो मेरा है और उसने सब कुछ दे दिया है। सब कुछ विरासत में हमें मिल चुका है और उस विरासत में अब मुझे और आपको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं एंड देन गो एंड लिसन द वंडरफुल टेस्टिमनी। एंड प्रभु हमें बहुत अच्छी गवाहियों को सुनाने जा रहा है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम हो। एवरीथिंग इज रेडी? यस, रेडी? ओके, थैंक यू। लेट्स गो फॉर द प्रेयर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं। पिता सचमुच में तू भला है, तेरी दया सदा की है और इस दया से बढ़कर कुछ नहीं पिता। आज हम जो कुछ भी है, हम अपने पिछली जिंदगी में जाते हैं, पिछली बातों को याद करते हैं, वो केवल एक हमारे लिए ड्रीम जैसा लगता है। बट प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हारे स्वप्नों को, दर्शनों को बदल डाला है। हालेलुया। प्रभु कुछ नया करने जा रहा है कल से। आइए we can start one prayer with one heart। आइए हम अपने हृदय को एक करें, अपने मनों को एक करें। बहुत सारे लोग जो यहाँ निराशा में बैठे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप निराशा को निकाल फेंकिए, क्योंकि आप विरासत की संतान में है। जो कुछ आपके पिता का है वो आपका है। बोलिए the joy is the portion of my, हालेलुया। वो आनंद आपका भाग है। हालेलुया। कोई भी उसे चुरा नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। आपके आनंद को कोई नहीं छीन सकता। छोटी छोटी बातें आपके आनंद को हिला नहीं सकती। आपको सबमिट करना है प्रभु को। प्रभु मैं किसी के पहरावे को देखकर इतनी जल्दी निराश ना हो जाऊं। प्रभु मैं किसी की चीजों को देखकर, जो वास्तविकता में पिता परमेश्वर केवल एक मेटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो एक केवल छोटी छोटी चीजें हैं, उनको देख के मेरा मन विचलित ना हो। मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ। यदि तू उनको बढ़ा सकता है तो तू मुझे भी बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तू ग्रोथ का परमेश्वर है, तू बढ़ोतरी का परमेश्वर है, तू प्रॉमिस कीपर है, तू वायदों का परमेश्वर है। अगर तूने कहा है नहीं छोड़ूंगा तो तू नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू वायदों का परमेश्वर है। प्रभु मैं दुनिया को या अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए धन्यवाद ना करूं पिता, बल्कि मेरा धन्यवाद इसकी गहराई से पिता तुझे भागता हुआ निकलने पाए। Come on, come on. मुझे अपने प्रेमियों को पसंद करने के लिए यीशु मसीह धन्यवाद नहीं देना। Come on. मुझे तुझको पसंद करने के लिए धन्यवाद। Yes, Lord. मुझे ये नहीं देखना पिता कि मेरा साथ वाला बहुत खुश हो जाए जब मैं हालेलुया बोलूं या आनंदित हो जाऊं। अगर प्रभु तू खुश होना चाहिए। Come on. प्रभु तू वहाँ पे स्वर्ग में बैठा खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी दिल की गहराई से मेरे लिए धन्यवाद अर्पण करे। Yes, yes, yes. तो हम धन्यवाद करते हैं पिता, Amen. क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू सच्चे आराधकों को ढूंढता है Come on. पिता परमेश्वर। तू ढोंगी आराधकों को नहीं ढूंढता पिता, Come on. जो दुनिया को और संसार को दिखाने के लिए आनंद करते हैं पिता। Yes. तू उस आराधक को ढूंढता है पिता जो मन की गहराई से यीशु मसीह तेरी आराधना को करे प्रभु। Amen. तुझे धन्यवाद दे सके पिता परमेश्वर। और प्रभु हम जितने यहाँ बैठे हैं प्रभु वो तेरे चुने हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि हम में से एक के हृदय प्रभु दिल से पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद कहने पाए, दिल की गहराई से प्रभु हम तुझे धन्यवाद कहने पाए प्रभु। कुछ ना सोचते हुए हम तुझे सिर्फ धन्यवाद कहने पाए प्रभु। वो जो तूने बचपन से लेके आज तक हमारे जीवन में किया पिता, वो हम तेरे को धन्यवाद के साथ अर्पण करने पाए पिता परमेश्वर। हम सच में धन्यवाद करने पाए पिता परमेश्वर। हम बोलने पाए प्रभु मैं क्या था
और तूने कहाँ ला के खड़ा कर दिया पिता। हम कह नहीं पाए पिता परमेश्वर कि मेरे सारे आयाम प्रभु तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं पिता परमेश्वर, और तू भली भांति जांचता है पिता परमेश्वर कि इस समय प्रभु मेरे हृदय और मेरे मन में क्या चलता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी उस उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमको यहाँ पे दी है पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। मैं कुछ इंकरेजमेंट वर्ड्स के यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत छोटा टाइम है। कल रात को जब मैं प्रभु की उपस्थिति में था, मैं कुछ चीजों को देख रहा था। बहुत सारे लोग अंदर अभी भी ग्रजेस लेके बैठे हैं। बहुत सारे लोग अंदर अभी भी मन में दुख लेकर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी अशांति है। वो पीस, वो शांति आपके मन का राज्य बनने पाए। आपके पास थोड़ा भी हो, उसमें आप शांत होने पाए। परमेश्वर उस थोड़े को, वचन कहता है कि बहुत आयत में बढ़ाने की क्षमता रखता है। Be still faithful in little. जो आपके पास थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य रहे, प्रभु से बढ़ाएगा। अपने आप को कोसे ना, अपने आप को बार बार कोसे ना कि मेरा समय कब आएगा। आप प्रभु के समय के अंदर हैं, तभी आप आनंदित हैं, आप सुरक्षित हैं। आप हर एक उस बात से बचे हुए हैं जो संसार झेल रहा है, मगर आपको प्रभु ने अपनी शांति दे रखी है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अपने हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रेम को उतरने दें। जब आप परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में उतरने देंगे, आप एक पीस को देखेंगे। वो पीस जो आपके ऊपर कंट्रोल करेगा, वो पीस जो आपके ऊपर प्रभुता करेगा, वो पीस जो आपको शांति की ओर लेके जाएगा, वो पीस जो आपके परिवार में रूल करेगा, वो पीस आपकी फैमिली को और स्ट्रॉन्ग करेगा। आपके घर में एनिमीज एंटर नहीं होंगे, आपके घर में अशांति एंटर नहीं होगी, आपके घर में झगड़ा और कलेश एंटर नहीं होगा जब आप उस पीस को अलाउ करेंगे। और वो पीस आपका पिता के साथ रिलेशनशिप से आता है। जब आप उस संबंध में पिता के साथ आते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे घर में प्रभु की शांति रहे। जैसे चेरी कह रही थी, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, मगर एक पिता का आराधक बनूं जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आपके मन में यहाँ बैठे भी तूफान चल रहा है, मन में इधर इधर, वो शांत करने के लिए पास्टर भी अयोग्य है। मैं नहीं शांत कर सकता, मैं एक मनुष्य हूं। मैं अच्छा बोल सकता हूं जितना मैं प्रैक्टिस करता हूं, बट मेरे से भी बढ़कर एक है जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है, स्वर्गीय पिता। जब मैं और आप उसको कंट्रोल देते हैं, जब हम उसको कंट्रोल देते हैं, वो इंचार्जशिप लेता है, वो लीडरशिप लेता है, वो आपके घर का, मेरे घर का स्वामी बन जाता है। आइए मिलकर हम इस समय समर्पित करें अपने आप को पिता के पास, रिश्ते में, उस रिश्ते में बढ़ते जाए। पिता, मुझे तू चाहिए। डैडी, आई नीड यू। डैडी, आई नीड यू इन द डिफिकल्ट टाइम्स। उस मोमेंट में आई नीड यू डैडी। अब आई नीड यू। पिता, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए। एनी हाउ, मुझे कैसे भी तू चाहिए, मुझे तू चाहिए पिता। तेरे बिना मैं कैसे जाऊं, तेरे बिना मैं कैसे आगे बढ़ूं, तेरे आगे मैं कैसे दूसरे स्टेप को देखूं पिता, क्योंकि मुझे तू चाहिए पिता।
मुझे हर मूवमेंट में, मेरे हर एक स्टेप पे, मेरी हर एक लाइफ के एक नेक्स्ट स्टेप पे मुझे तू चाहिए पिता, मुझे तू चाहिए। मेरे बच्चों के लिए तू चाहिए, मेरे परिवार के लिए तू चाहिए, मेरी फैमिली के लिए तू चाहिए, हर एक चीज के लिए मुझे तू चाहिए पिता। मैं कंप्लीटली तुझ पर डिपेंड होना चाहता हूं, किसी और चीज पे नहीं। लेट्स टेक टाइम, आइए हम समय लें, अपने आप के बारे में सोचें। क्या प्रभु मैं तेरे बिना कुछ कर पा सकता हूं? क्या प्रभु मैं तेरे बिना कुछ जीत सकता हूं? क्या प्रभु सचमुच में तेरे बिना मैं आगे बढ़ सकता हूं? नहीं। तो मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरी जॉब में। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। आइए मिलके साथ में गाते हुए, यदि आप रो भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपके आंसुओं को प्रभु बेहतर जानता है। ओ ग्लोरी, वो पिता आपको इस समय नई आगोश में लेके चल रहा है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है। कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा अलग अलग तरीके से छू रहा है। बस तू छूने दीजिए, ही तू चाहिए। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो है जो हमारे बीच में सर्वशक्तिमान है, जो मुझे और आपको छू रहा है। यस, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Come on, बोलिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा,
मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। पिता, इस रिश्ते को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बाइबल कहती है हमने तुझे नहीं, तूने हमें पहले चुना है और अपनी संतान बनाया है। प्रभु, तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, हम पर दया की है और हमसे बेहद प्रेम किया है, और इसलिए किया है कि हम तेरी संतान बनकर इस पृथ्वी पर चलने पाए, ताकि तेरे वारिस बनकर, तेरे बेटा बेटी बनकर हम इस पृथ्वी पर रहने पाए और हर एक बात के ऊपर जय को प्राप्त करते चले जाएं। प्रभु, हम इस योग्य ना थे, तेरी दया ने हमें इस योग्य बनाया। प्रभु, हम इस लायक ना थे। अगर हम देखें तो हमारा पिछला जीवन, पुरानी बातें, प्रभु हम कहाँ थे, मगर पिता तू यहाँ लेकर आया, यहाँ पर खड़ा किया और यहाँ से तू आगे लेके जा रहा है। ये आपकी दया है पिता, और हम इस दया के लिए धन्यवादित हैं, धन्यवादित हैं। पूरी कलीसिया धन्यवादित है। धन्यवाद पिता। यीशु के नाम से हम सब मिलकर कहते हैं आमीन, आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली के साथ प्रभु का स्वागत करें कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सब के बीच में है। हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ और पवित्र आत्मा ने बात की? आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके बीच में है। हालेलुया।